हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल एजुकेशन स्टडी। कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट प्रेपोजिशन। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रेपोजिशंस, कंसेप्ट ऑफ अंडर एंड बीनीथ। तो आपने प्रेपोजिशन में पढ़ा होगा अंडर और बीनीथ। अंडर और बीनीथ दोनों का ही मतलब क्या होता है? नीचे। क्या होता है? अंडर का मतलब भी नीचे होता है और बीनीथ का मतलब भी नीचे होता है। लेकिन अंडर का यूज कहाँ करना है और बीनीथ का यूज कहाँ करना है? तो आइए स्टूडेंट समझते हैं अंडर और बीनीथ में डिफरेंस क्या है और कहाँ पे क्या इसका यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो अपना अंडर है, क्या है अंडर? इसका जो मीनिंग क्या होता है? नीचे। क्या होता है? अंडर का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? नीचे। हाँ, अब जो अंडर है इसे यूज कब करना अपन को? क्या करना है? यूज कब करना है? लिखा है जब कोई नो फिजिकल टच हो, यानी कोई अपन जैसे चीज रखते हैं। मान के चलो ये क्या अपने टेबल है। क्या है? टेबल है और इसके नीचे अपन ने क्या रख दी? बुक। क्या है? इसके नीचे अपन ने बुक रख दी। अब ये जो बुक है क्या वो टेबल के साथ टच हो रही है क्या? नहीं। जो ये बुक है क्या वो टेबल के साथ टच हो रही है? नहीं। तो यही इसका क्या है मीनिंग है कि जो अंडर का यूज है तब यूज करना है जब कोई फिजिकल टच ना हो। किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कोई चीज के साथ उसका फिजिकल टच ना हो। अब जैसे जो बुक है टेबल को नीचे रख लिया, लेकिन क्या जो बुक है वो टेबल टेबल से टच हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो उस सेंस में अपन क्या करेंगे? अंडर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अंडर का यूज करेंगे। अब जो अपना नेक्स्ट है बीनीथ। इसका मतलब भी क्या होता है? नीचे होता है। लेकिन इसमें क्या है? जो फिजिकल टच होता है। क्या है? फिजिकल टच होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे जो न्यूज़पेपर है, अब न्यूज़पेपर को रख दिया किसके नीचे? टीवी के नीचे। क्या है? न्यूज़पेपर को किसके नीचे रख दिया? टीवी के नीचे। अब जो टीवी है वो तो न्यूज़पेपर के साथ क्या हो रही है? टच हो रही है। और जो न्यूज़पेपर है वो टीवी के साथ क्या हो रहा है? टच हो रहा है। तो दोनों दोनों में क्या हो रहा है? फिजिकल टच हो रहा है। लेकिन जो न्यूज़पेपर वो है किसके नीचे? टीवी के ही नीचे। तो उस सेंस में किसका यूज करेंगे अपन? बीनीथ का। किसका यूज करेंगे? बीनीथ का। जब अपना फिजिकल टच हो तो बीनीथ का यूज करेंगे नीचे के सेंस में, और जब नो फिजिकल टच यानी फिजिकल टच नहीं होगा तो किसका यूज करेंगे? अंडर का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए स्टूडेंट्स अब जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गई हैं तो उनको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अब अपने जो फर्स्ट एग्जाम्पल है क्या? आई एम डैश द ट्री। क्या है? आई एम डैश द ट्री। यहाँ पे जो ट्री है उसकी स्पेलिंग क्या थोड़ी रॉन्ग हो गई है। ये जो ट्री की स्पेलिंग ये होती है TREE, ट्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? आई एम डैश ट्री। मैं किसके नीचे हूँ? पेड़ के नीचे। कहाँ पे? मैं पेड़ के नीचे हूँ। तो अब इसमें क्या भरेंगे? बीनीथ भरेंगे कि अंडर भरेंगे? क्या भरेंगे? बीनीथ भरेंगे कि अंडर? अब देखो जो वो है, यानी मैं किसके नीचे हूँ? पेड़ के नीचे। तो क्या मैं पेड़ से टच हो रही हूँ क्या? नहीं ना। तो फिर अपन क्या लगाएंगे इसमें? अंडर। क्या लगाएंगे? अंडर, यानी मैं पेड़ के नीचे हूँ। अब जो अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई एम डैश ब्लैंकेट। क्या लिखा है? आई एम डैश ब्लैंकेट, यानी मैं ब्लैंकेट के भीतर हूँ या ब्लैंकेट के नीचे हूँ। क्या हूँ? मैं ब्लैंकेट में हूँ, यानी ब्लैंकेट के नीचे हूँ। यानी जो कंबल है वो क्या है? मैं कंबल के नीचे हूँ। तो जो कंबल है और जो मेरी बॉडी है वो उसके साथ क्या हो रही है? टच हो रही है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? बीनीथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना? बीनीथ। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब अपन क्या होता है फिजिकल टच होता है और किसी ऑब्जेक्ट के नीचे होते हैं तो उस सेंस में क्या करते हैं? बीनीथ का यूज करते हैं। लेकिन जब अपन फिजिकल टच नहीं होते हैं लेकिन किसी चीज के नीचे होते हैं तो उसमें किसका यूज करते हैं? अंडर का यूज करते हैं। फिर जो अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई फोन इज डैश क्लॉथ्स। यानी जो मेरा फोन है वो किसके नीचे है? कपड़ों के नीचे है। किसके नीचे है? कपड़ों के नीचे है। तो कपड़ों के नीचे देखो, अब ऊपर क्या रखे? क्लॉथ्स रखे हुए हैं और उसके नीचे अपन ने क्या रख दिया? मोबाइल को। तो जो मोबाइल है क्या है? जो अपना मोबाइल है, जो अपना फोन है, वो क्लॉथ के साथ क्या हो रहा है? टच हो रहा है। बेशक जो मोबाइल है वो कपड़ों के नीचे है, लेकिन जो मोबाइल है वो टच तो हो रहा है ना? क्या? कपड़ों के साथ टच हो रहा है। तो इस सेंस में फिर यहाँ पे क्या भरेंगे अपन?
बीनीथ। क्या भरेंगे? बीनीथ। यानी जो मेरा फोन है वो किसके नीचे है? बीनीथ, यानी कपड़ों के नीचे है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, स्प्रेड द पेपर। क्या है? स्प्रेड द पेपर डैश टीवी, यानी पेपर को बिछा दो किसके नीचे? टीवी के नीचे। क्या? पेपर को बिछा दो किसके नीचे? टीवी के नीचे। अब देखो ऊपर क्या रखी है? टीवी रखी है। क्या है? ऊपर क्या है? टीवी है। अब इसके नीचे अपन को क्या करना है? न्यूज़पेपर बिछाना है। क्या करना है? न्यूज़पेपर बिछाना है। तो देखो जो न्यूज़पेपर है क्या है? अपना टीवी के साथ टच हो रहा है। हाँ, क्या हो रहा है? टच हो रहा है। तो इस सेंस में अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे? बीनीथ। क्या लगाएंगे? बीनीथ। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंडर का यूज कहाँ करना है और बीनीथ का यूज कहाँ करना है। अब अपना जो नेक्स्ट प्रेपोजिशन है, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। क्या है? मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। अब देखो मेड का मतलब भी क्या होता है? बना हुआ, यानी मेड ऑफ का मीन्स क्या है? बना हुआ। और मेड फ्रॉम का मतलब भी क्या है? बना हुआ। अब दोनों का ही मतलब क्या है? बना हुआ। तो कहाँ पे मेड ऑफ का यूज करें और कहाँ पे मेड फ्रॉम का? तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं एग्जाम्पल के जरिए। हाँ, तो जो अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? दिस चेयर इज मेड डैश वुड, यानी जो चेयर है वो किससे बनी हुई है? वुड से। यानी जो चेयर है वो किससे बनी हुई है? वुड से। हाँ, तो स्टूडेंट्स आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मेड फ्रॉम और मेड ऑफ का यूज कहाँ किया जाता है। हाँ, जो मेड ऑफ है इसका यूज किया जाता है जब कोई चीज क्या होती है, जैसे मान के चलो टेबल है। क्या है? टेबल है। अब ये जो टेबल है वो किससे बनी हुई है? वुड से। क्या है? जो टेबल है वो किससे बनी हुई है? वुड से। अब टेबल को तोड़ के क्या बना दिया अपन ने? लकड़ी बना दिया। ओके स्टूडेंट्स, यानी जो टेबल है वो किससे बनी हुई है? लकड़ी से। तो टेबल को तोड़ दिया, अब वो क्या बन गई? लकड़ी बन गई। अब उसी लकड़ी से दोबारा से क्या अपन टेबल बना सकते हैं क्या? हाँ, दोबारा उसी लकड़ी से क्या कर सकते हैं? टेबल बना सकते हैं। तो उस सेंस में क्या करेंगे? मेड ऑफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? मेड ऑफ का। यानी वही चीज जब दोबारा से वही चीज बन जाती है तो उसमें सेंस लगाते हैं अपन मेड ऑफ का। ओके स्टूडेंट्स, और जो अपना मेड फ्रॉम है, क्या है? जो अपना मेड फ्रॉम है इसका यूज अपन तब करते हैं जैसे एग्जाम्पल है, अब अपन ने क्या बनाया? कर्ड। जो कर्ड है, कर्ड क्या कहलाता है? दही। अब जो दही है वो किससे बनता है? मिल्क से। ओके स्टूडेंट, तो मिल्क से अपन ने क्या बना दिया? दही बना दिया। लेकिन अब दही से दोबारा से मिल्क बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। क्या है? नहीं बना सकते हैं। यानी मिल्क से दही तो बना सकते हैं लेकिन दही से मिल्क नहीं बना सकते हैं। तो इस सेंस में अपन क्या करेंगे? मिड फॉर्म का यूज करेंगे। क्या है? मिड फॉर्म का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो जो चीज चेंज ना हो, क्या है? जो चीज चेंज ना हो तो वो क्या हो जाएगा? अपना मेड फ्रॉम। और जो चीज क्या है उसी चीज में दोबारा वो चेंज हो जाती है तो वहां पे यूज करेंगे अपन मेड ऑफ का। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब सीखते कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। हाँ, जो अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है, दिस चेयर। क्या है? दिस चेयर इज मेड डैश वुड, यानी ये चेयर है वो किससे बनी हुई है? वुड से। जो चेयर है, कुर्सी, वो किससे बनी हुई है? वुड से। तो अब स्टूडेंट्स देखना है, जो चेयर किससे बनी है? वुड से बनी है। तो चेयर को तोड़ के अपन ने क्या बना दिया? वुड बना दिया। तो दोबारा से वुड से चेयर बन सकती है क्या? यस। क्या है? बन सकती है। तो फिर यहाँ पे मेड ऑफ आ जाएगा। यानी जब कोई चीज दोबारा से वही चीज बन जाती है तो किसका सेंस यूज करेंगे? मेड ऑफ। ओके स्टूडेंट्स, जो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है, आइस इज मेड डैश वाटर। जो वर्ब है, जो आइस है, वो किससे बनी हुई है? वाटर से। क्या है? वाटर से। यानी वाटर से क्या बना दिया अपन ने? आइस। लेकिन आइस से दोबारा से वाटर बना सकते हैं क्या? यस। क्या है? दोबारा आइस से वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे अपन? ऑफ। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर जो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या है? रिंग इज मेड डैश गोल्ड। जो रिंग है वो किससे बनी हुई है? गोल्ड से। अब देखो रिंग को तोड़ देते हैं। क्या है? तोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? गोल्ड बन जाएगा। ओके, अब दोबारा से उसी गोल्ड से क्या रिंग बना सकते हैं? यस। क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो इसके सेंस में भी फिर क्या आएगा? ऑफ आएगा।
ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। फिर जो अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कर्ड इज मेड डैश मिल्क। जो कर्ड है, जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, वो किससे बना हुआ है? मिल्क से। तो दोबारा कर्ड से मिल्क बना सकते हैं क्या? नहीं, यानी मिल्क से कर्ड तो बना देंगे, लेकिन कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते हैं। तो इस सेंस में फिर क्या लगाएंगे अपन? फ्रॉम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें जो मिल्क था उससे अपन ने कर्ड तो बना लिया, लेकिन कर्ड से दोबारा से मिल्क नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसमें क्या आएगा? मेड फ्रॉम। क्या है? मेड फ्रॉम, यानी जो कर्ड है वो किससे बना हुआ है? मिल्क से। ओके स्टूडेंट्स, फिर जो नेक्स्ट एग्जांपल है, द टेबल इज मेड डैश प्लास्टिक। जो टेबल है वो किससे बनी हुई है? प्लास्टिक से। अब देखो, टेबल को तोड़ के प्लास्टिक बन जाएगा, और प्लास्टिक से दोबारा क्या कर सकते हैं अपन? टेबल बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोबारा टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी अपना क्या आएगा? ऑफ। क्या आएगा स्टूडेंट्स? ऑफ। ओके स्टूडेंट्स, अब अपना जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आइसक्रीम इज मेड डैश मिल्क। जो आइसक्रीम है वो किससे बनी हुई है? मिल्क से। हाँ, तो मिल्क से आइसक्रीम तो बनी है, लेकिन आइसक्रीम से मिल्क बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। तो इस सेंस में फिर क्या लगाएंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया है। हाँ, फिर जो अपना नेक्स्ट है, बिटवीन एंड अमंग। जो नेक्स्ट प्रेपोजिशन है क्या? बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन और अमंग दोनों का ही मतलब क्या होता है? बीच में। लेकिन बिटवीन का यूज कहाँ करना है और अमंग का यूज कहाँ करना है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स किया गया है। जो बिटवीन है, क्या है? जो बिटवीन है उसको कहाँ पे यूज करना है? ओनली टू पर्सन। क्या है? ओनली टू पर्सन। बिटवीन का यूज करना अपन को टू पर्सन के बीच, यानी दो लोगों के बीच बिटवीन का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बिटवीन का यूज कहाँ पे करेंगे? दो लोगों के बीच। और जो अमंग है, इसका यूज करेंगे अपन टू और मोर देन टू, यानी दो या दो से अधिक लोगों के बीच। क्या है? दो या दो से अधिक लोगों के बीच, यानी पर्सन। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, तो आइए अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। तो आपको समझ में आ गया होगा बिटवीन का यूज कहाँ पे करना है? जब दो लोगों के बीच में हो, और अमंग का यूज दो या दो से अधिक लोगों के बीच में। हाँ, तो पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स में क्या है। दिस प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड। क्या है? दिस प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू डैश राम एंड मोहन। यानी ये जो प्रॉपर्टी है इसको डिवाइड कर दो, बांट दो। किसके बीच? राम और मोहन के बीच। किसके बीच में बांट दो? राम और मोहन के बीच में। यानी राम और मोहन कितने हैं? दो जने। तो यहाँ पे फिर अपना क्या आएगा? बिटवीन। क्या आ जाएगा? बिटवीन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? बिटवीन, क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है तो बिटवीन का यूज करेंगे। फिर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड। क्या है? दिस प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू डैश फाइव सन्स। यानी जो प्रॉपर्टी है इसे कितने बेटों के बीच में बांट दो? फाइव सन्स। अब जो फाइव सन्स है ये तो ज्यादा है। क्या है? जो फाइव सन्स है वो क्या है? ज्यादा है। तो वहाँ पे फिर क्या आएगा? अपना अमंग। क्या आ जाएगा? अमंग। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? अमंग। फिर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दीज स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश चिल्ड्रन। यानी जो ये मिठाइयाँ हैं वो बांट दो किसके बीच में? चिल्ड्रन के बीच में, यानी बच्चों के बीच में। तो चिल्ड्रन तो क्या है? ज्यादा है। तो चिल्ड्रन है वो क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ पे भी फिर क्या आएगा? अमंग का यूज करेंगे। क्या करेंगे? अमंग का यूज। हाँ, क्या जाएगा? अमंग का यूज। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, मनी इज डिवाइडेड डैश टू डॉटर्स। यानी जो पैसे है वो बांट दो दो बेटियों के बीच में। दो है तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपना बिटवीन। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो लोगों के बीच में कोई चीज बांटनी होती है तो बिटवीन का यूज करेंगे, और जब दो से अधिक लोगों के बीच में बांटना है तो किसका करेंगे? अमंग का यूज। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बिटवीन अमंग का यूज कहाँ पे करना है, और अंडर बीनीथ का कहाँ करना है, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का कहाँ पे करना है। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।